हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रीवियस ईयर जेके एसएसबी का क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तो फाइनली वो मुझे मिला और आज हम उस पेपर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्या करेंगे, हम जेके एसएसबी का 2018 का जो सीबीटी एग्जामिनेशन पेपर हुआ था एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, वो डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा था वो क्या था, वाई इज फुल ब्लेडर फिल्म इन आईवीयू टेकन। आईवीयू में हम फुल ब्लेडर फिल्म क्यों लेते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। फॉर विजुअलाइजिंग एनी एबनॉर्मलिटी इन किडनी, फॉर विजुअलाइजिंग एनी एबनॉर्मलिटी इन द यूरेटर्स, फॉर विजुअलाइजिंग एनी एबनॉर्मलिटी इन pelvic कैलाइशल सिस्टम, फॉर विजुअलाइजिंग एनी एबनॉर्मलिटी इन यूरिनरी ब्लेडर। तो आपको अच्छे से पता है कि जो हम फुल ब्लेडर फिल्म लेते हैं वो हम आईवीयू में क्यों लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, फॉर विजुअलाइजिंग द एबनॉर्मलिटी ऑफ द ब्लेडर, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने क्या पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मटेरियल यूज्ड इन द बेस ऑफ एक्सरे फिल्म। इन्होंने 4 मटेरियल्स दिए हैं नीचे ऑप्शंस में, तो हमें इनमें से वो मटेरियल चूज करना है जो एक्सरे फिल्म के बेस में यूज नहीं होता है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्यूलोज ट्राइएस्टेट, नंबर बी ऑप्शन इज पॉलिएस्टर, नंबर सी ऑप्शन इज कार्डबोर्ड एंड नंबर डी ऑप्शन इज सेल्यूलोज नाइट्रेट। ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर है दैट इज सी, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड यूज नहीं होता है एक्सरे फिल्म बेस में, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या पूछा था। What is the best position for barium swallow? Barium swallow के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। नंबर ए ऑप्शन इज एपी व्यू, नंबर बी ऑप्शन इज लेटरल व्यू, नंबर सी ऑप्शन इज इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लीक व्यू एंड ऑप्शन डी इज पीए व्यू, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। इट्स राइट आंसर इज सी, दैट इज इरेक्ट राइट एंटीरियर ओब्लीक व्यू, ठीक है। हाँ, चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने क्या पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजीली क्लीनड ऑन एन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इन्होंने कुछ मटेरियल्स दिए हैं, इनमें से हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे किस चीज को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, वाइप आउट कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपर, नंबर सेकंड ऑप्शन इज पेशेंट्स ब्लड, नंबर थर्ड ऑप्शन इज फिक्सर एंड नंबर 4 ऑप्शन इज डस्ट पार्टिकल्स। तो डेवलपर को हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, फिक्सर को भी हम क्लीन नहीं कर सकते हैं इजीली, पेशेंट्स ब्लड ये भी थोड़ा मुश्किल है एंड ऑप्शन डी इज डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स को हम इजीली वाइप आउट क्लीन कर सकते हैं इस पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने क्या पूछा था। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस किस चीज को हम कहते हैं? तो अगर आपको याद होगा जो रेक्टिफिकेशन होती है, रेक्टिफिकेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी बनाना, इसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए इज चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये तो रेक्टिफिकेशन नहीं है। ऑप्शन बी इज डिक्रीज इन द करंट, दिस इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज इंक्रीज इन द वोल्टेज, this is also not the right answer. Option D, change of current from alternating current to direct current, this is the right option, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 is which side should be closest to the IR image receptor in a lateral chest। जब हम पेशेंट का लेटरल चेस्ट लेते हैं तो जो इमेज रिसेप्टर हैं या हम बोलेंगे कि जो कैसेट है उसके सबसे नजदीक साइड कौन सा होना चाहिए? द अपोजिट साइड ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन बी इज द साइड ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी इज राइट साइड, ऑप्शन डी इज लेफ्ट साइड। तो जब हम लेटरल चेस्ट करते हैं जो क्लोजेस्ट टू द कैसेट होना चाहिए साइड, वो साइड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। कौन सा? साइड ऑफ इंटरेस्ट। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया के, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि इसने कौन कौन सी ऑप्शंस दी हैं। ऑप्शन ए इसने दी है समटाइम्स एम्बोलाई इज फॉर्मड इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स। ये नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया के रिलेटेड इसने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। ऑप्शन बी जो इसने दिया है वो क्या है, एयर एंड गैस आर यूज्ड एज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। ऑप्शन थर्ड इसने क्या दिया है, may lead to lack of oxygen in body। ऑप्शन 4 इसने क्या दिया था, appear white on image। हमें इसमें से क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए समटाइम्स एम्बोलाई इज फॉर्मड इन ब्लड वेसल्स। जब हम पेशेंट को नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं, जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है। हाँ, सबसे पहली जो स्टेटमेंट इन्होंने नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया के रिलेटेड दी है, दैट इज समटाइम्स एम्बोलाई इज फॉर्मड इन ब्लड वेसल्स। इट इज ट्रू, क्योंकि जब हम कभी कभार नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया देते हैं ना पेशेंट को, तो ब्लड वेसल्स में एम्बोलाई बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी इसने क्या दिया है, एयर एंड गैस आर यूज्ड एज नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इसने क्या दिया है, मे लीड टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज बॉडी इन द बॉडी। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जब हम नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया देते हैं पेशेंट को, तो कभी कभार लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है बॉडी में। नंबर डी ऑप्शन इज अपीयर व्हाइट ऑन इमेज। जो नेगेटिव कंट्रास्ट मीडिया है ना, ये इमेज पे ब्लैक दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ब्लैक दिखते हैं, लेकिन इसने दिया है व्हाइट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज 4, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसने क्या दिया था, लेटेंट इमेज इज फॉर्मड ऑन विच ऑफ द लेयर्स ऑफ एन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के किस लेयर पे लेटेंट इमेज बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, इमल्शन, ऑप्शन बी इज सबस्ट्रेटम लेयर, ऑप्शन सी इज सुपरकोट एंड ऑप्शन डी इज बेस। ऑब्वियसली जो लेटेंट इमेज बनती है ना, वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स से बनती है, और वो सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स कहां पे होते हैं, इमल्शन लेयर पे। सो इट्स राइट आंसर इज ए, ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, विच कंट्रास्ट मीडिया नीड्स मोर केवीपी। इसने कुछ कंट्रास्ट मीडिया दिए हैं और हमें चूज करना है कि इन कंट्रास्ट मीडिया में सबसे ज्यादा केवीपी किसको हमें लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन इज देखते हैं, ऑप्शन 1 इज सेलाइन, ऑप्शन 2 इज बेरियम, ऑप्शन 3 इज आयोडीन एंड ऑप्शन 4 इज ग्लाइसरीन। इट्स राइट आंसर इज बेरियम, क्योंकि बेरियम का जो KH एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है इनमें से, इन ऑप्शंस में से। तो इट्स राइट आंसर इज बेरियम, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है और ये डेंस भी होता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने क्या दिया था, which of the following should be checked at least once a day to assure problem free processing। तो इन ऑप्शंस में से हमें एट लीस्ट वंस ए डे किस चीज को चेक करना है ताकि प्रॉब्लम फ्री फिल्म प्रोसेसिंग हो जाए, ठीक है। हाँ, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए इज गाइड शूज, ऑप्शन बी इज क्रॉस ओवर रैक्स, ऑप्शन सी इज सोल्यूशन टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज डीप रैक्स। तो ये जो 3 चीजें इन्होंने दिए हैं, गाइड शूज, क्रॉस ओवर रैक्स, डीप रैक्स, इनसे इनको हमें चेक नहीं करना होता है डेली, लेकिन सोल्यूशन टेम्परेचर को हमें डेली चेक करना होगा एट लीस्ट वंस, ठीक है। बिकॉज जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने क्या दिया है, डैश डैश इज यूज्ड टू एनहांस सब्जेक्ट कंट्रास्ट। इन्होंने कुछ मटेरियल्स दिए हैं और हमें चूज करना होगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सब्जेक्ट कंट्रास्ट एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज वाटर, ऑप्शन सेकंड इज सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन थर्ड इज कंट्रास्ट मीडिया एंड ऑप्शन फोर्थ इज फ्रूट कलर। ऑब्वियसली कंट्रास्ट मीडिया ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं सब्जेक्ट कंट्रास्ट को एनहांस करने के लिए। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था इन्होंने। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट, कंसेंट से आप क्या मीनिंग लेते हो। फर्स्ट, रिफ्यूजल ऑफ पेशेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसीजर, ऑप्शन बी acceptance of patient for a particular procedure, third acceptance or refusal of patient for a particular procedure, option D permission to be taken after the procedure। कंसेंट हम किसको बोलते हैं, एक्सेप्ट करना या रिफ्यूज करना, किसी प्रोसीजर को एक्सेप्ट करना या रिफ्यूज करना, दैट इज द कंसेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल ऑफ पेशेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसीजर। ठीक है, अब कंसेंट पे ही इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया था कि व्हेन शुड वी टेक कंसेंट फ्रॉम पेशेंट, पेशेंट से हमें कब कंसेंट लेनी होती है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट वी हैव टू टेक द कंसेंट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसीजर, बिफोर द बिगिनिंग। ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, बिगिन करने से पहले हमें कंसेंट लेनी होती है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम, बिफोर द प्रोसीजर, आफ्टर द प्रोसीजर, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, नन ऑफ द अबव। सो इट्स राइट आंसर इज बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इन्होंने क्या दिया था, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लार्ज बाउल रेडियोग्राफी। लार्ज बाउल रेडियोग्राफी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, सबसे पहली ऑप्शन, डबल कंट्रास्ट स्टडीज हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट इंट्राल्यूमिनल लीजन्स। दूसरा, रिटेन्ड फीकल मैटर कैन स्टिमुलेट पैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिप। ऑप्शन नंबर डी, द लार्ज बाउल मस्ट बी कंप्लीटली एम्प्टी प्रियर टू एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, डबल कंट्रास्ट स्टडी हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट इंट्राल्यूमिनल लीजन्स। अगर लार्ज बाउल में इंट्राल्यूमिनल लीजन्स होंगे तो उसको हम किसे इवेलुएट कर सकते हैं, डबल कंट्रास्ट स्टडी। दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर बी, रिटेन्ड फीकल मैटर कैन स्टिमुलेट पैथोलॉजी। तो अगर फीकल मैटर रिटेन हो जाए तो उससे पैथोलॉजी स्टिमुलेट हो सकती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिप। इट इज रॉन्ग, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी से हम पॉलिप नहीं देख सकते हैं। डबल कंट्रास्ट स्टडी इज रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट पॉलिप। सो इट्स राइट आंसर इज सी, सिंगल कंट्रास्ट स्टडी हेल्प्स टू डेमोन्स्ट्रेट द पॉलिप। यहां पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। ठीक है। हाँ, तो चलिए गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 इन्होंने क्या दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज कंप्रेशन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट फॉर वन। तो नीचे कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो हमें इनमें से ऐसी कंडीशन चूज करनी है जिसमें क्या है, जिसमें कंप्रेशन कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। बाकी जो 3 हैं उनमें कंप्रेशन कंट्रा इंडिकेटेड है, लेकिन एक ऐसी है जिसमें कंप्रेशन कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या 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 है। इन केसेस विद रेनल कैलकुलस, ऑप्शन बी फॉलोइंग रिसेंट सर्जरी, ऑप्शन सी फॉलोइंग रिसेंट ट्रामा, ऑप्शन डी इन केसेस विद एब्डोमिनल मासेस। तो अगर हम इसमें ऑप्शन ए देखेंगे, इन केसेस विद रेनल कैलकुलस, जिन पेशेंट्स में रेनल कैलकुलस होता है उनमें कंप्रेशन क्या होती है, कंट्रा इंडिकेटेड नहीं होती हैं। अगर रिसेंट सर्जरी होगी उसमें कंट्रा इंडिकेटेड है, ट्रॉमा में कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं, एब्डोमिनल मासेस हो गए उनमें कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला केस है कि पेशेंट्स विद रेनल कैलकुलस, इनमें जो कंप्रेशन है वो कंट्रा इंडिकेटेड नहीं है। गाइज, ये हमने इस पेपर के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो आई होप कि आपने ये एंजॉय किए होंगे। तो अगले सेशन में हम और 15 और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज ही आएगा वीडियो भी शाम तक। तो फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।